जाने से पहले उस्मान खान पे डिस्कशन हो रहा था, उनकी बेचारे की अच्छी खासी लगी बंदी यूए की नौकरी निकलवा के उन्हें पाकिस्तान टीम में लाया गया। अब टीम का वो हिस्सा है, मगर यहाँ पर भी वो जंग लड़ रहे। बड़ी बात है कि वो यूएई छोड़ा, फिर उसके बाद इनको इतने मौके मिले। अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान से खेले, उन्होंने 2 सेंचुरीज भी की, लेकिन उनका मेन विकेट कीपर रिजवान था। फिर नाफे को भी देखते हैं, इनका जब ये लोग खेल रहे थे कोयटा से, मैंडिस कर रहा था या कोई दूसरा विकेट कीपर आया हुआ था, वो वहाँ से वो कर रहे थे। और सेम चीज़ आप साबदा फरहान को भी, तीनों विकेट कीपर सेकंड कीपर या थर्ड कीपर रहे हैं और मेन कीपर नहीं रहे। तो यहाँ पे दबाव बहुत ज़्यादा है उस्मान के ऊपर, क्योंकि उनका नंबर भी चेंज किया। और बैटिंग में बहुत टेंस लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे हैं। नोट करें, उन्हें 1 रन बनाते हैं, 2 रन बनाते हैं और 50वां रन बनाएगा सेम स्टाइल होता है। थोड़ा उनके अंदर शायद वो नहीं है, ठहराव नहीं है बैटिंग में। ज़्यादा मिडिल ऑर्डर में ना डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है, ठहराव चाहिए होता है, लेकिन आप उसी में अपनी बाउंड्रीज लगाते रहते हैं। ठीक है। जब ये फंसते हैं, जो मैंने देखा हसरंगा पे फंसे तो पाँव रख के मिड विकेट मारते हैं, एक तो लगेगा। वो दुनिया का नंबर 1 नंबर 2 बॉलर रह चुका है। 2 दफा उसने ऊपर चली गई, वो आउट हो गए। जहाँ पे एक्स्ट्रा कवर मारनी होती है वहां पे ये फंस जाते हैं। तो ये प्री प्लान शॉट मारते हैं। बॉल की मेरिट पे अगर खेलें तो ज्यादा बेहतर खेलेंगे। ठीक है राशिद भाई, ये बताइए कि क्या कह रहे हैं राशिद भाई? सॉरी मैं अहमद भाई आपसे सवाल पूछना अलग। अभी तो वो दे रहा हूँ ऑप्शन, अभी बाबर और रिजवान, अगर इन दोनों के बीच में से किसी एक को टीम में डालना हो चौथे नंबर पे T20 इस वक्त, तो कौन बेटर चॉइस होता है इन दोनों में से? सिर्फ इन दोनों में से? इन दोनों में से, बस रिजवान भी है, बाबर भी, दोनों के। रिजवान के पास स्वीप ऑप्शन मौजूद है स्पिनर को, और ये स्पिन होगी स्पिनर के पास एक ही वजह से, और कोई ऐसा वजह नहीं है। दोनों एक ही जैसे मॉडलेस प्लेयर हैं, लेकिन उसके पास स्वीप शॉट मौजूद है और जो कि बाबर के पास मौजूद नहीं है। निकल के एक्स्ट्रा कवर अच्छी। अदरवाइज देखिए, कोई रिजवान को भी किसी वजह से निकाला है। ठीक है, लोगों ने खुश होकर थोड़ी निकाला है यार, वो परफॉर्मेंस नहीं है इतने अरसे से तो निकाला है। और जो इंसान बाहर हो जाता है, हम उसको सारे कहने लग जाते हैं वो हो जाता है। नहीं यार, मूव ऑन। हसन नवाज पड़ा है, मोहम्मद हारिस आगे पड़ा है, उजरोइल नजीर जैसे कीपर है, राशिद भाई के पास और पता होंगे इस तरह कीपर है। मूव ऑन, आगे बढ़े। आप आगे ही नहीं बढ़ रहे, आप उन्हीं लोगों के अंदर अभी भी खेली जा रहे हैं। अच्छा, ये किसी ने कहा ऑब्लाइज कर रहे हैं कोई पीसीबी को, क्यों ऑब्लाइज करना होगा किसी को भी पीसीबी को? मैंने नहीं बोला। नहीं, अहमद भाई ने कहा ऐसा तो नहीं होता होगा राशिद भाई? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं कभी कभार कि यार इसको ऑब्लाइज करना है तो ऑब्लाइज कर जाते हैं। अब बोलो इसका। अच्छा, एक बात बताओ आपको, क्योंकि अंदर ही खबर होती है, अब इंडिया पाकिस्तान की कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा सर, अभी कुछ फेक न्यूज आई थी वहीं से, इंडिया से आई थी, तो जिसका जवाब दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए, पीसीबी और आईसीसी या बीसीसीआई के बीच में बात होती तो हम समझ सकते थे। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मना किया, सरकार ने मना किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने डायरेक्ट इंटरवीन की है। ठंड पै गई है। अच्छा राशिद भाई, बात बताएं, इससे क्या, इसके होगा कॉन्सिक्वेंसेस क्या, इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रिकेट पे क्या होगा? ये देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तक अपनी अहमियत नहीं बताई थी। हम हमेशा चले जाते थे। सही बात। इंडिया लास्ट टाइम 2008 में एशिया कप खेल के गई है और बायलैटरल में 2006 में आके खेल के गई है। जी। हम 2011 में गए, 2012 में गए, वर्ल्ड कप खेला 11 में। फिर हमारी ख्वातीन की टीम गई, 14 का वर्ल्ड कप खेली, 16 का वर्ल्ड कप, 23 में भी गए। तो आप जब 5 साल का ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आईसीसी के साथ, जिसमें सारी चीजें होती हैं, तो पाकिस्तान ने साइन किया हुआ जाएगी 23 का वर्ल्ड कप। जब उनकी बारी आई तो बोले कि हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे फैसले किए कि सेठी साहब के ज़माने में हाइब्रिड मॉडल किया हमने, गए हम खेलने के लिए जी वहाँ पे श्रीलंका। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान ने कहा चलो ठीक है, हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाते हैं। लेकिन अब जब बांग्लादेश वाला हुआ ना, तो किसी को तो खड़ा होना था, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यही कहा है कि हम खड़े हुए हैं बांग्लादेश के साथ। और इसमें क्रेडिट ज्यादा बांग्लादेश को जाता है, जिसने फौरन, उन्होंने नहीं सोचा कुछ, उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे, हम आपका जो फैसला है हम करते हैं। पाकिस्तान की वजह से बड़ा फर्क पड़ता है, और पूरा इकोनॉमी जो क्रिकेट की है वो इंडिया पाकिस्तान के, नो डाउट और भी टीम्स हैं, लेकिन अगर 600 मिलियन डॉलर की ये बात करते हैं साल की, इससे ज्यादा कमाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 230 मिलियन इंडिया पर ईयर लेके जाता है, जिसका परसेंटेज 38 पॉइंट कुछ बनता है। पाकिस्तान 5.75% लेता है। पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है ना, वो 19 से 20% बनता है, जो कि 100 मिलियन से लेके 110 मिलियन तक मिल सकता है पाकिस्तान। अच्छा, अभी आप निकाल लें,
आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी क्रैश हो जाती, जैसे स्टॉक मार्केट नहीं होती। देखिएगा क्यों हर कोई बोल रहा है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। जिस दिन नहीं खेलेगा, सैंक्शन लगने दें भले, लेकिन इनकी इकोनॉमी सारी बैठ जाएगी। अच्छा, क्रिकेट की डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये तो ये एक मैच की बैन की बात हो रही है, 15 तारीख को शायद हम बॉयकॉट कर दें, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल में भी टकराव हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है चमत्कार के हम। 5 साल आगे देखें, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता इंडिया से, खत्म हो गई क्रिकेट। अब हाँ, फिर तो वर्ल्ड कप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा। लेकिन देखिए इंटरेस्ट तो नहीं रहेगा, ये जैसे राशिद भाई ने बात की है ना, क्योंकि हम तो क्रिकेटर हैं। हाँ, ये बताएं। ये 2 साल से ये चीज चलती हुई आ रही है, तो एज अ क्रिकेटर भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार एक ऐसा फिर कोई चीज निकले कि फिर या ये तो खत्म हो ही- या तो फिर बिल्कुल ना हो। बिल्कुल। फिर ये खत्म करें। अब वो कल नासिर हुसैन और माइक थर्टन, नासिर हुसैन ने भी बात की कि फिर जब ऐसी चीजें जब आप शुरू करोगे तो कोई खड़ा होगा ना कि भाई ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट फैंस के लिए इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। बेशक। ठीक है, अब वो सारे कह रहे हैं आप खेल लो नमीबिया से, आप खेल, टिकटें लोग कैंसिल कर रहे हैं वहां से, होटल की सारी बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं, तो क्रिकेट का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। और आई थिंक इस स्टेप से जिन लोगों ने ये काम शुरू किया था, आई थिंक उनको रियलाइज हो जाएगा अब। जी बिल्कुल। क्रिकेटर्स तो सफर करते ही करते हैं, साथ आपकी पूरी क्रिकेट अब जो फील्ड है वो भी करेगी। अगर पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट करता, नहीं खेलता, तो उसकी जगह युगांडा खेलती। बताइए क्या रह जाता कि टूर्नामेंट, युगांडा वर्सेस इंडिया, क्या टूर्नामेंट रह जाता? और 1,30,000 लोग अहमदाबाद में देख रहे होते। और अभी इनका इंडिया का मैच ईडन गार्डन्स में होगा, जहां 1,34,000 से 50, 1,50,000 कम कर दिया, 90,000 बांग्लादेश से हो भी गया। ठीक ठाक व्यूवरशिप आनी थी, वो भी खत्म हो गई। बांग्लादेश से भी ठीक ठाक Zero हो गई। व्यूवरशिप आनी थी। हाँ, बुरा। अहमद भाई, आप एक क्रिकेटर हैं, बस क्लोजिंग में, डू यू थिंक ये डिसीजन ठीक है बॉयकॉट करने का, हाँ या ना? पाकिस्तान के अभी तक डिप्लोमेसी जो भी की है, लास्ट टूर्नामेंट में भी इसमें भी सारी ठीक की है। बैकडोर डिप्लोमेसी सब ठीक, डिसीजन ठीक, क्रिकेट पे काम करना है। ग्राउंड के अंदर बहुत काम होने वाला है, ये काम ठीक है, लेकिन क्रिकेट के ऊपर बहुत काम होने वाला है। हाँ, क्या खूबसूरत होता है कि अगर आमिर भाई, अहमद भाई, आप सब बायलैटरल सीरीज इंडिया से खेल रहे होते, क्या दिन होते वो, लेकिन इंडिया ने सारी क्रिकेट की खूबसूरती बंद कर दी।